हर किसी से आज के लिए पूछता हूँ, लोग बोलते हैं बेस्ट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट अलाइव इन आवर इंडस्ट्री। क्या सच क्या झूठ? सच का सामना सर नीना गुप्ता नहीं है, मैं यहाँ हूँ, बताओ। अब आप ऑडियंस को ये नहीं बोल सकते कि ये हिट गाना है, ये सुन। दे डिग देयर ओन म्यूजिक। फ्रीडम फ्रीडम गैराज। कुछ ऐसे जनाब होते हैं, when I see them, why do I get so excited? Because they are one of the few that are able to do such different kinds of music. अब जब म्यूजिक डायरेक्टर सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो दो टाइप की छपाई होती है। एक तो बैंक वाली छपाई विच इज वेरी नाइस, और दूसरी होती है म्यूजिक वाली छपाई। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज दे वांट टू डू दैट। मुझे याद है एक बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू मेक अ लॉट ऑफ रीमिक्सेस ओवर इयर्स। और मैं जो उससे मिला, भाई यार यू मेक सच ग्रेट म्यूजिक यार, लेकिन अब ये कहता है यार ब्रदर तू बता मेरे को पिक्चर दे जहां पे मैं डाल सकता हूं। तो द डिक्टेटिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ म्यूजिक इज व्हाट यूज्ड टू हैपन 4 years back. But these two gentlemen, I feel, have always been inside the industry, but have managed to maintain the distance also. ताकि जो इनके मन में आए वो ये कर पाते हैं। सचिन जिगर, gentlemen, thank you so much for ज्वाइन करने के लिए ब्रदर। Thank you, man. This is one of the nicest things somebody has said. Which is true, because मुझे लगता है कि एक तो आधे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं काफी गलियों से आ चुके हैं, लोगों के साथ काम कर चुके हैं, आपका म्यूजिकल नॉलेज प्रोग्रामिंग का कमाल का है। सो व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग म्यूजिक, यू ऑल हैव ऑलरेडी डन 10 साल की मेहनत ऑलरेडी, एंड से कि अब ना हमें पता है एग्जैक्टली क्या करना है। एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू नेविगेट। तो मैं हर किसी से आज के लिए पूछता हूँ, लोग बोलते हैं बेस्ट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट अलाइव इन आवर इंडस्ट्री। क्या सच क्या झूठ? सच का सामना सर नीना गुप्ता नहीं है, मैं यहाँ हूँ, बताओ। ग्रेट टाइम टू बी अलाइव, अनु। It's a great time to be an artist. There's no doubt about it, because the power has shifted from non-musical hires to people who are modest. 10,000 रुपए में गाना बनाया है, उसको 2.5 लाख का वीडियो कराना पड़ रहा है। It's great in that way, but every side has two coins. So sometimes you're going to hit mediocre, below mediocre also, and you'll have to deal with those a lot. You'll have to weed them out. बट भाई जो ऑडियंस है ना, वो भी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि अब आप ऑडियंस को ये नहीं बोल सकते कि ये हिट गाना है, ये सुन। दे डिग देयर ओन म्यूजिक। आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन फेज होगा अभी ये 3-4 साल, एंड देन इफ यू कैन प्ले द गिटार, इफ यू कैन प्ले द राइट कॉर्ड प्रोग्रेशन, एंड इफ योर म्यूजिक मेकिंग सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल सेंस, देन यू विल सस्टेन थ्रू दिस। बट ये जो that he's mentioning, you know, mediocre music, for example, वो अगर ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते। एक समय था पहले जब एड फिल्म बनती थी, तो करण कपूर जैसे गुड लुकिंग मॉडल्स आते थे, मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, सब बोलते थे ऐसे ही दिखते हैं परफेक्ट मॉडल। फिर एड एजेंसी ने बोला यार ये नॉर्मल मैन तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, फिर वो एवरेज लुकिंग लोग लेके आया और वो एड्स हिट होने लग गए। मेरे ख्याल से म्यूजिक में भी ऐसा हो गया यार, अब हर कोई तो अरिजीत सिंह के नोट टच नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा है यार, इसने वो ऐसे कुछ शब्द लिख दिए, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा मैच हो रहा है। Correct. So how do you deal with that? They have millions of views. Yeah. They've got a massive loyal fan following, and they sell out also. People pay to watch them. I'll give an example of your music also. आपका एक जी करता है, beautiful track, it's reaching the soul. और बाकी एक ऐसा simple वाला है, बाकी सब ठीक है। और मैं आपको honestly बताऊं, दोनों का अगर आप scale online check करेंगे of love, strangely दोनों को almost same मिला होगा। You know, and one is just it's as if like two guys are chatting with each other. Correct. Were you surprised also? And that's how it's gone. I mean, आज एक conversation, Baz Luhrmann ये करते थे पहले, जब उन्होंने Sunscreen बनाई थी। I remember one of my favorite tracks, if you want to call it. You know, it was beautiful as a song. तो ये क्या आजकल का ये ज़माना, is it challenging for songwriters and filmmakers and artists also कि let's not make it too complicated. Simple sells and is the best, or no? Even when Shankar Ji Kishan were music composers, there was, with a lot of love and respect, I'm going to say this, there was O.P. Nair. Hello Ji Sanam. When there was Rahman sir, at the same time there was also a lot of simple music being made. Simple is tough actually in a way, because you'll have to unlearn. You'll have to shed your, you know, if you have a ego, you'll have to shed it and say, "Arey bhai." But we are still catering to films, right? Yeah. So we are still catering to situations. We are not waking up one day morning and saying, आज मेरा lazy mood है तो मैं आज lazy गाना बनाऊंगा. We are still catering to
Varun and Abhishek and another character inside a car trying to kill time. Yeah. But that is definitely not our indie voice. It's not our independent voice. For some, that is way of life. इससे ज़्यादा लॉजिक और फिलोसफी नहीं चाहिए. बाकी सब ठीक बस चल रहा है. To be honest, you know, I'm a huge Rahman bhakt, and I remember him releasing Vande Mataram, and तब तो इनले कार्ड हुआ करते थे. तो उसके प्रीफेस में रहमान सर ने लिखा है कि I hope Vande Mataram goes on to become the anthem of a nation जिसका youth does not have vocabularies like चलता है in their day to day routine. जब आर्टिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे यू आर वेरी बिग नाउ, एक्टर के लिए भी होता है, बुलाते हैं सर आप स्क्रीन टेस्ट देंगे क्या, वी जस्ट वांट टू डू अ लुक टेस्ट, नाम अलग चेंज करते हैं. हाउ डू यू ऑल डील विद इट जब एक फिल्म मेकर बोलता है, you all have done solo albums of a film, you all have also done songs in films, वो थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि if you don't get the full film. See, we have maintained from day one, from our first film which was Faltu, which had 11 songs and we were first time composers, that हमको आप पूरी film करने दो, because we also scored the film. Correct. So, and we know that if we are 100% involved, then we can give our best. अगर आप हमसे एक गाना लेने आओगे, I don't think we'll be able to put in ourselves. And we are not the people who want to do that. Okay. So even when you say that हमने कुछ फिल्मों में एक गाने किए हैं, I think those have come through a situation where we were supposed to do the whole film and we didn't get along, or they didn't like our music. Chalo, let's give it to them also. And there are some songs that we've done by choice because of the love for the filmmaker. You know, कि यार इनका फोन आया ना, इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. But if you give us a choice and if you see through, we have not been big fans of doing solo songs, and I think we've maintained that to a very very जहाँ तक हम लड़ पा रहे हैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं. But when you get a call and if somebody is tricking you into it, which you don't, because we are also musicians, artists हैं, तो हम लोग थोड़े से भावुक है, you know, so we get swayed away by emotions. Correct. तो किसी ने अगर चार बात अभी भी, I'm saying after 20 years, 22 years, if somebody is just talking nicely ना, I'll start feeling, yeah, this is a nice person, but I will not be able to see beyond. और उसमें हम फंस जाते हैं और फिर वो गाना आ जाता है और फिर हम मतलब what do we do? But if somebody comes and tells us that, listen man, I want to do music with you, but अपने को बहुत सारे scratches बनाने पड़ेंगे. If the person is sure about doing music with us, then we'll make 100 songs. It's fine, because हम पहले तो एक दूसरे का ही डेमो पास नहीं कर पाते. अगर इसकी कोई आइडिया है तो पहले he'll play to me that, listen, can we do this? And it'll be a hard time to be able to come to a point where both of us are, you know. और अगर वो आइडिया फिर आगे जाके रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है द पर्सन हैज टू बी रेडी फॉर दिस होल साइकिल अगेन. करेक्ट. अरे बाबा, दो लोग उठेंगे, एक दूसरे को गाना सुनेंगे, फिर हमारे उसके बाद लिरिसिस्ट आएगा. सो देयर इज अ प्रोसेस. In fact, recently we are working with a filmmaker who said that, man, I want to do music with you guys. अपन पहले म्यूजिक करते हैं, उसके बाद मैं एक्टर साइन करूंगा. Wow. And I think that is the love and respect we've earned. We have always thought that, one, we are never going to make the songs about ये हमारा गाना है. No, this is not our song. We are just making a song which will reach you. And I don't want you to hear the first four notes and say, ये तो सचिन जी का गाएगा. ऐसा नहीं है. In fact, it is a better way to go about. We are genuinely like we are composers, and the only thing we can do right is evolve. So if we get stuck to a sound, we've stopped evolving right there. But आज की डेट पे जब information overflow है, what is new? How do you discover new now? ये बताओ मेरे को, आपका प्रोसेस क्या है? Because you know I've been having lots of discussions with filmmaker. अभी श्रीराम राघवन सर के साथ मिला था. मैंने कहा सर आप बताइए आपने सीन में म्यूजिक डाला कैसे? कहता कहीं सलिल स्टार्ट तो मेरा एजेंट में मिस्टेक से हुआ था और उसके बाद में आगे चले गया. So he said I discovered by mistake. Is that how sometimes musicians and music directors also discover? Yeah, we discover through God knows how many things. Just starting of a bulb, breaking of a car. So full phonetics anywhere, huh? Mane, because I'm just trying to tell you, bhai, ki it's a very organic process for me and Jigar. हमने ना कोई बहुत ऑस्कर अवार्ड जीत के नहीं ले आना है. हमारे कंधे बहुत हल्के हैं, तो any small inspiration here and there can set you in a zone. अब अगर वो जोन गलत है तो 15-20 मिनट में वो वेयर आउट भी हो जाता है. दूसरे व्हेन यू सेड ना कि न्यू, मुझे क्या लग रहा है ब्रो, सैड बोलिए या हमारा हम बड़ा
zen हो गए पता नहीं क्या। वो तो दिख ही रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि बहुत जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना कि यार एक काम करते हैं, मिलते हैं, गाना बनाते हैं, 10-12 अच्छा गाना बन जाएगा ना, उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको यहाँ वो नया लग रहा है अब सुनने में। वो जो एकदम जहाँ से आई थिंक राज कपूर सर ने स्टार्ट किया होगा, मतलब यू नो, तो उस वो वाला जोन बहुत नया लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। वो ये जो बोल रहा है ना जिगर कि वी मेट अ फिल्म मेकर, वो फिल्म मेकर भी कोई नया नहीं है। वो खुद भी हमसे बोल रहा था कि यार अपन गाने बनाते हैं, हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, genuinely, we really, तो वो नया लग रहा है। बाकी ये जो होता है मेनू वाला, ये एक बर्थडे गाना है कि रोमांटिक, एक ब्रेकअप कर ही लेंगे जब रोमांटिक कर रहे हैं तो, और एक बट लिसन, यू नीड टू मेक अ डांस नंबर। आई हैव टू सी ऋतिक डांस ऑन यू। अभी आजकल ऐसा हो गया कि यू नो ही चलो ऋतिक नहीं, हमने सवा को तो डांस करा ही दिया। सर, she's also super. What a singer she is, man. Not just that, I think I love her spunk. And I remember some people met her. She said, "देखो यार, I know why you want to speak to me first of all. Okay, yes, apart from my talent, Sabha. See, मैं जानती हूँ there is a +1 that you want to basically speak to. तभी मेरे को ज़्यादा लोग करते हैं. She's very aware of this fact and very chilled about this fact. She said, but I'm a performer, bro, and that's it. But that's not true. If you see how Sabha sang this song, Yeah, in fact, how she even sang Sab Farzi from Farzi. yeah. She is, I think, one of those voices जिसको अभी तक उसका 100% ड्यू मिला ही नहीं है. We have to be able to make that song for her. Correct. We, I mean, composers, because एक है that we are exploring, you know, the range of all our singers that we have. But then here she is genuinely a solid talent. But I am not saying because of anything. I'm saying just put Sabha in a room and ask her to sing. She is एक पर्सनालिटी है। नहीं वो तो है। नाज़िया हसन या वो जो एक No, just seeing her jump on the ramp when she was singing, it really, and you know, there's in a day when you know that the day you're walking out you'll be judged because of, you know, your various things. I loved her free spirit. और आर्टिस्ट को फ्री स्पिरिटेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप वो ऐसे हो जाओगे। Just if there are any youngsters, ये shoulders light रखो यार, है ना, क्योंकि आपको blessing है ना, that blessing has to come out. It has to come out with minus your facade. Correct. अगर हल्के because रखो, वो डिस्ट्रक्शन है, facade ना, it is going to destroy you. you can bend and learn where you have to, and you can stay चौड़ा where you have to यार, बोझा मत रखो। You know, हम दोनों में ना, Sachin has always been telling me, we are catering to a different, मतलब जो तेरे माइंड में है एक प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का इमेज, हम we are dealing to somebody else. We have to find that, you know. And we've gone wrong, but I'm telling you, there was that one day, like होता है ना एक enlightenment day, इस दिन 2018 या 19 कभी तो somebody called us and said that यार हम लोग फंस गए एक गाना, वही इमोशनल पूरा तो एक गाना कर दो, कल मीटिंग है, ठीक है यार सुबह उठ के देखते हैं. We slept in the meeting, we sang whatever came to our, अच्छा, मतलब मैं बोल रहा हूँ चल रहा है कुछ भी, and the minute we stopped singing we both looked at it, God this is bizarrely bad. इतना बुरा है कि अभी बोल देना चाहिए कि ये तो ऐसे ही हम सोच रहे थे. That person said this is my song and he didn't allow us to change it. अच्छा, That song released, गुस्ताखी में पूछ सकता हूँ गाना कौन? अच्छा अच्छा, the minute he and she, they were two left, Sachin told me, now that is what we are catering to. yeah, That song released, it became a hit. अच्छा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार अपन कुछ ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं. हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अनलर्न भी करना पड़ता है. व्हेन यू आर केटरिंग टू अ स्क्रिप्ट, यू आर आल्सो केटरिंग टू अ डायरेक्टर, उसकी विजन, उसकी समझ, प्रोड्यूसर की डिमांड एक्सेट्रा. इट्स नॉट लाइक I woke up on a lazy morning in Bangalore in my resort and I was like, hey, today vibes ऐसी आ रही है तो ऐसा गाना बनाएंगे. ये नहीं हो रहा है हमारे. हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जब भी रील शूट करते हैं, सुनना यार देवदास नहीं बना रहे हैं. हमारे लिए ना सबके लिए देवदास ही है एक, पता नहीं ऐसा लगता है कि भंसाली नहीं बना रहे ब्रो. इट्स जस्ट 90 सेकंड रील और 30 सेकंड रील. Yeah. So basically, like what we said, it's just about being light Yeah. and enjoy the process. So now we've unlearned a little bit, but still enjoying the process in that spectrum. And still giving hits left, right, and center. But I'm always very jealous of people who are able to work with once in a generation talent. And the thing is that from the time she was born, I think she has known this. Shreya Ghoshal has had this mantle of as close to Lata Di as can be from the time I think she was 10.
from the time people have named cities after her in America, मुझे लगता है कि इतना मतलब सचिन तेंदुलकर टाइप बोझ था उनका, you know, and she has carried it with elan. No singer in Indian history, I think, not male or female, has had to carry this boझ. You cannot be compared to Lata Di, but she was, and she managed to do it. And then to get the word, like Don Bradman और सचिन तेंदुलकर वाला सीन था इनका. Do you think that it was, if for example, and I never asked this question to music directors, अगर वो comparison शायद नहीं होता, would we have seen a very different Shreya Ghoshal as a singer, या फिर it was just she never let that affect her? We both have different things to say. तो तू पहले बोल. With Didi, I feel that regardless of her comparison, she is her own self. I really feel she has, मतलब okay, everyone asks us कि आपको यार किस बात का गम है, या आप क्या नहीं कर पा रहे हो, तो हम बोलते हैं कि यार we would have loved to work with आनंद बख्शी, we would have loved to see a R.D. Burman live concert, और किशोर दा के साथ, ना ये तो सारी हमारी विशेष है, और क्यों नहीं हो, legends रफी साहब. But count our blessings, we have Shreya Didi, man. Who is she? And if you meet her, you will know that how important learning is, number one. How important your shiddat to your art and craft. We have Suniti, we have Arijit. I think we have some great talents. And Shreya Didi being compared to Lata Didi, matlab it is, you know, we are a world where everyone wants to make a comparison. Correct. ये गाना तो उसके जैसा लगा है, वो गाना तो उसके जैसा लगा. तो comparison बहुत easy है, but Shreya Didi is a talent beyond what you and me can even talk about. I'm sure. मुझे नहीं लगता है अपन Correct. we are even qualified to just judge her, but I think we are only able to talk about her क्योंकि उनकी उम्र कम है. अगर शायद वो उम्र उनकी थोड़ी ज्यादा होती ना, तो बहुत आराम से, जैसे गुलजार साहब से हेलो सर दरवाजा खोल सकते हैं क्या, ऐसा होता. एंड आई थिंक क्योंकि वो भी बहुत आराम से अपने श्रेया घोषाल को बहुत आराम से ट्रीट करती हैं एज अ नेम आल्सो. सो यू आर कॉन्ट्रेरियन टू हिम? No, not really, but I would add something, okay, bro? देखो, my learning has been शास्त्रीय. I've learned 11 years of rigorous classical music. ठीक है, और बात है कि मैं सिंगर नहीं बना, बट वो मैं जानता हूँ वो क्या होता है, वो रियाज क्या चीज है. We call Shreya Didi as Shreya G. And when you say G, it's not the G the note. No, not J-I. It's the G. capital G for Ghoshal. अच्छा. You know, just like Cardi B. Yeah. Shreya G. But I think that G she deserves because वो घंटों पहले उन्होंने रियाज किया है. I know her from her BARC days. Wow. तब वो ये नहीं सोच रही थी कि मुझे लता दीदी से कंपेयर होना है. तब वो ये नहीं सोच रही थी कि मुझे जादू है नशा है भी गाना है, मुझे चिकनी चमेली भी गाना पड़ेगा एक टाइम जाके. तब वो सिर्फ रियाज कर रही थी, तब वो सिर्फ मेरो मन गा रही थी, है ना, क्लासिकल सीख रही थी. When she was put in a situation where she was to sing जादू है नशा, she came through. When she was टेम्परमेंट जबरदस्त था. and adaptability. हाँ करेक्ट. तो एक है आपका नॉलेज, यानी कि आपकी प्रेपरेशन. दूसरा है कि अब यहाँ मैं अपना तानपुरा और दीदी अवतार लेके नहीं आऊँ. ये गाना क्या है, अच्छा चिकनी चमेली के, तो मैं ये आई एम अ प्लेबैक सिंगर. करेक्ट. है ना, वो उनको समझ आया. सेकंड, थर्ड बिग क्वालिटी आई टेल यू. एक साल था जब हम लोग श्रेया दीदी को कॉल कर रहे थे. वी वर नॉट एबल टू गेट हर टाइम बिकॉज इन अ डे शी वाज रिकॉर्डिंग 3 songs. अच्छा. और उनके ही करियर का एक साल है जब उन्होंने एक ही प्लेबैक सॉन्ग गाया. एज अ पर्सन शी वाज द सेम. करेक्ट. तो वो अंदर आपके एक कंटेंट होना जरूरी है कि फेम्स नॉट टच्ड हर दैट मच टू हैव Correct, fogged her correct. brain. But at the same time, not having that opportunity also did not change. वो फिर भी सुबह उठ के रियाज करती थी. तो ऐसा बंदा तो डिजर्व करता है ना यार. Correct. ऐसा बंदा तो जी कैपिटल में डिजर्व करता है. और वो इतना, मतलब after all this also I talk about this song, latest song that we did. She came to dub, she heard the song, she liked it, she said okay मैं गाती हूँ. Now she realized that we wanted her to not stick to the beat but stick to the beat. मतलब आपको लिल्ट भी करना है लेकिन कहीं आके पकड़ लेना है. सो जस्ट फॉर टेक्निकल टर्म जो नहीं समझते, ये मुश्किल है या बहुत मुश्किल है. अच्छा बहुत मुश्किल है. सीजन सिंगर्स के लिए भी मुश्किल है. सीजन सिंगर्स ही कर सकते हैं. अच्छा. तो बेसिकली क्या है, ये बीट चल रही थी, उसके ऊपर उनको गाना है तो उसको पता है कि कहाँ उसको खींचना है कि आदमी के डिस्ट्रैक्ट भी ना हो बीट से. तो शी sang it that day and she came and said man this is a beautiful part. तो मुझे एक बार बाद में भेजना सुनने के लिए. तो मैंने उनको भेज दिया सुनने के लिए.
Then one day she called, she's like, what's happening with that song? दीदी वो अभी बस मास्टर हो गया, अब रिलीज हो रहा है. She said, मुझे भेज. मेरे उसमें दिख नहीं रहा है मुझे, शायद वो 7 days disappearing चालू हो गया था. मैंने फिर भेजा. Next day she called me, she said, listen, I want to dub again. I said, really? Yeah, I just need half an hour. Can I do it again? I said, you have to say you want to do it again. So she came at 10:30 in the morning. Salil bhai, I'll tell you. She went inside the dub booth. She said, don't correct what we have. What we have is what we have. If I'm not able to perform better, we'll use that. She went inside. She just did one take, where she lilted like heaven and landed like gravity. ऐसा उसने, मैं बोला दीदी आपने किया क्या? तो बोला कुछ नहीं, मैं सीख के आई. My God. She said, मैं घोल के आई. Look at her modesty. Although जो उन्होंने गाया था वो इतना अच्छा था कि हमें sure. नहीं पता है कि इससे अच्छा क्या हो. That is the sign of a singer who knows, man, this is not enough. This is not enough for the song. Even if the composer is satisfied, it's not enough. Sometimes we have to push the singers, but sometimes they really show us what to do. She is a legend, and I just wish कि वो it only gets bigger and It is, and actually कई बार ये legend शब्द ना बड़ा loosely हम use करते हैं, we say greatest of all time, and बहुत, it's really a very loose term, क्योंकि वो greatest of all time आपकी current subconscious memory में होती है, and 15-year-olds will say यार ये मेरे लिए greatest of all time is this current batsman that is there. मैंने कहा बेटा आप पैदा नहीं होते जब गारफील्ड जोबर्ट खेल रहे थे. So I think ये बड़ा मुश्किल आता है, but I think श्रेया घोषाल is in my mind also wrong थे, मेरे बहुत कम खड़े. सुखविंदर जब गाते हैं मैं समझा नहीं सकता हूँ मैं, you know, no matter what people say, you know, when he sings now, whatever little hair I have on my hand also stands up. It's just incredible. Shreya Ghoshal, every time she has sung, and it is like they have been working with her for 20 years. I have been listening to her for 20 years, sitting in my radio studio, और मेरे को हर बार ये लगता है कि आज भी एकदम कॉपी पेस्ट चल रहा है, परफेक्ट. एवरी नोट इज ऑलवेज परफेक्ट. तू मेरी है इज द ट्रैक जिनकी ये बात कर रहे हैं. शायद हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम तो सिर्फ फाइनल वर्जन ही सुनेंगे. डायरेक्टर्स कट जैसे निकलता है ना, शायद मुझे लगता है कि, और इंटरनेशनली ये कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, प्रोसेस ऑफ म्यूजिक दिखाते हैं. मुझे रियली लगता है कि भारत में शायद ये समय आ चुका है जहां हमें ये सीखने की जरूरत है. द BTS इज नॉट जस्ट BTS, बिकॉज म्यूजिशियंस जिस तरह आप लोग बनाते हो, हमें सिर्फ एक ही 3 मिनट का गाना सुनने को मिलता है. डू यू थिंक दैट टाइम इज कम है पीपल टू अप्रिशिएट कितना हार्ड वर्क, एंड शायद फिर हमारे जो करंट जनरेशन है जो आ रहा है, जिनके गाने भी हिट हो रहे हैं, दे विल अप्रिशिएट हार्ड वर्क अ लॉट मोर. Maybe this interview might spur them on a little bit more. Yeah, let's hope so. That's a great thought actually. Thank you for being so relaxed in this very, very hectic world. जहाँ FOMO, fear of missing out in anything in this world है. कोई अगर दूसरा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खा रहा है, यार स्ट्रॉबेरी आ गई घर पे, हमारे यहाँ पे कितने में मिल रही है, ये बात चलती रहती है. एक नया बैट्समैन आया था, लोग बोलते हैं यार इसको तो खेलना नहीं आता, बैट पकड़ना भूल चुका है. इतना एक ऐसा दुनिया आ चुका है जहाँ पे हर कोई, पहले तो सिर्फ आर्मचेयर क्रिटिक्स होते थे, आजकल unfortunately people have influenced other people's lives, but thanks for not getting influenced, doing your own thing and just taking the world at your own pace. Gentlemen, thank you so much. Yes. Take care bhai. Thank you. रेडियो सिटी पर ये पूरा इंटरव्यू ऑफ कोर्स तो चलते ही रहेगा. एडवांटेज, मेरा एडवांटेज क्या होता है, ऐसे टाइप के जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ये अगर मैं 5 साल बाद भी प्ले करूंगा ना, आपको लगा रहा है ये तो अभी लिया है. That's the beauty. सचिन जिगर in their wonderful studio. We'll see you soon. रेडियो सिटी इंडिया पर ये पूरा इंटरव्यू अवेलेबल होगा. आप रेडियो पर भी इसे सुन पाएंगे, इंस्टाग्राम हैंडल पर भी देख पाएंगे. एंजॉय इट. अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो Please like, share and subscribe to match the city's vibe. We are Sachin Jigar and keep listening.